सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब। हे प्रिय सजनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, वो दिन ऐसा आएगा जब गुरु गहेंगे बाहें। साहिब कहते हैं, वो दिन ऐसा आएगा जब गुरु गहेंगे बाहें, अपना कर बिठाएंगे मोहे चरण कमल की छाएं। अपना कर बिठाएंगे गुरु चरण कमल की छाएं। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं, वह दिन बड़ा ही भाग्यशाली होगा और वह दिन बड़ा ही अति उत्तम होगा, पवित्र होगा, जिसी दिन सदगुरुदेव हमें अपने चरण कमल की छाया में बिठाएंगे। बाहें पकड़ अपने चरण कमल की छाया में बिठाएंगे सदगुरुदेव। हे प्रिय सजनों, इसी संसार में सदगुरु एक अप्रबल शक्ति है, सर्वे ही जाननहार है, सर्वे ही प्रखनहार है। और गुरु बिना तो इसी संसार में कोई भी मानव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। हे प्रिय सजनों, इसी संसार में सदगुरु के बिना कोई भी, संसार तो अपनी जगह पे है, तथा कोई भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। एक श्लोक में कहते हैं, रामचंद्र वेश्वा मंत्र को गुरु कीन। रामचंद्र वेश्वा मंत्र को गुरु कीन, तीन लोक के थे धनी, गुरु के आगे आदीन। हे प्रिय सजनों, इसी संसार में स्वयं परमात्मा ने भी गुरु किया है, ईश्वर ने भी गुरु किया है, अवतारों ने भी गुरु किया है, और देवी देवों ने भी, देवता लोगों ने भी गुरु ही किया है। और जो संत से संत बनते हैं और संत से संत योग, व्रत, सिद्धि, साधन, भक्ति, नेम, उपासना जो भी है, हे प्रिय सजनों, वह भी सदगुरुदेव की दया से होते हैं। गुरु नहीं मिलता तो संत कैसे बनते? हे प्रिय सजनों, सदगुरुदेव नहीं होते तो संत कैसे बनते? नहीं बन सकता प्रिय सजनों संत। जैसे माता पिता बिन हमें भवसागर में जन्म कौन देता है? कोई नहीं दे सकता। ठीक वैसे इसी बंधन से मुक्त गुरु बिन कोई नहीं करा सकता है। सदगुरुदेव ही है जो हमें बंधन से मुक्त कराते हैं और निर्भय पद की प्राप्ति कराते हैं और निर्बंधन के दर्शन परमात्मा के कराते हैं। प्रिय सजनों, यह तो कृपा सदगुरुदेव की है। प्रिय सजनों, निर्बंधन के दर्शन कराते हैं, परमात्मा के दर्शन कराते हैं। यह तो कृपा सदगुरुदेव की ही है और गुरु बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। प्रिय सजनों, सदगुरुदेव बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। साहिब कहते हैं, बंधन से मुक्त हो ना हो गुरु चरण में जा। बंधन से मुक्त हो ना हो गुरु चरण में जा। लेकर भेद
विवेक का, निर्भय हो गुण का। हे प्रिय सज्जनों, साहेब कहते हैं, बंधन से मुक्त होना हो तो गुरु चरण में जाओ और उनसे ज्ञान और विवेक, सहन और शब्द के भेद लेकर के और आप बंधन से मुक्त हो जाओ। साहेब कहते हैं, ज्ञान और विवेक के और सहन और शब्द के भेद लेके और बंधन से मुक्त हो जाओ। प्रिय सज्जनों, साहेब ऐसा कहते हैं। जैसे कोई जगह है, दीवार पे खड़ी है, ठीक सदगुरुदेव वह चीज है। जैसे दीवार बिन छत खड़ी नहीं होती है, ठीक वैसे हमारे सदगुरुदेव भी ऐसे ही है। गुरु बिना भक्ति नहीं होती, गुरु बिन युक्ति नहीं होती, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, विवेक नहीं मिलता, गुरु बिन शास्त्रों की सार नहीं मिलती, गुरु बिन ज्ञाता नहीं मिलती, गुरु बिन शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी की प्राप्त गुरु बिन होती नहीं है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु बिना इन सब की प्राप्ति होती नहीं है और सदगुरुदेव ही है जो हमें इन सब ही वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। सदगुरुदेव ही है जो हमें इन सारी वस्तु की परीक्षा कराते हैं और सदगुरुदेव हमें परीक्षा देते हैं और उपदेश कराते हैं, सिद्ध करके परीक्षा कराते हैं सदगुरुदेव। क्योंकि सदगुरुदेव तो स्वयं ही पारख है, वो तो पारख ही है। हर वस्तु को परख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें भी वह परख करा देते हैं और उनकी दया और कृपा से हम स्वयं भी चेतन हो जाते हैं तथा गुरु की दया बिन हो नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, सदगुरु की दया और कृपा बिन हो नहीं सकता है। और जब सदगुरुदेव की दया और कृपा होंगी, हे प्रिय सज्जनों, तब सर्वे ही वस्तु की हमें प्राप्ति होंगी, ज्ञान की प्राप्ति होंगी, विवेक की प्राप्ति होंगी, हे प्रिय सज्जनों, और शयन और शब्द की प्राप्ति होंगी। इसी संसार में जैसे कोई ठंडी छाया हम ढूंढने के लिए जाते हैं, सदगुरुदेव कृपालु दया रूपी ऐसी ठंडी छाया करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि हमारा मन का भ्रम और विकार सर्वे मिट जाता है और त्रिगुण ताप है वह भी मिटा देता है सदगुरुदेव। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव त्रिगुण जो ताप है वह मिटा देते हैं, वह मिट जाता है और गुरु की कृपा से अहंकार रूपी अग्नि मिट जाती है, तृष्णा रूपी तपस जो है वो मिट जाती है। तृष्णा की तपस रहती है कि सारी हर वस्तु मांगते ही मांगते रहते हैं। साहेब कहते हैं, तृष्णा कभी, तृष्णा के बारे में साहेब कहते हैं, तृष्णा तू कभी रजी नहीं, तृष्णा तू कभी रजी नहीं, अरब खरब भले पाए। तृष्णा तू कभी रजी नहीं, अरब खरब भले पाए। तुरपत आग बुझी नहीं, और ही मांगन जाए। तृष्णा ऐसी है कि वह कभी अपनी तृष्णा बुझती नहीं है, वो मांगती ही मांगती रहती है, मांगती। 10 हो तो लाख हो, 10 हो मिले तो 100 मिल जाए,
और 100 जब आते हैं तो 1000 की तृष्णा इच्छा कर लेती है, और 1000 आते हैं तो लाखों की, 1000 आते हैं तो लाखों की कर लेती है, और जब लाख आते हैं तो करोड़ों की मांग करती है तृष्णा। और जब करोड़ आती है तब वह अरबों की बात करती है, और अरब जब आ जाते हैं तो खरबों की बात मांगने लगती है, खरब आते तो पद्म। ठीक ये तृष्णा, ये जो तृष्णा है, जैसे हम रजकर भोजन खाते हैं, पेट भर जाता है, फिर हम भोजन नहीं खाते हैं, तथा तृष्णा वह चीज है कि कितना भी देते जाओ वो दबने वाली है नहीं, वो रजने वाली है नहीं। जैसे लगन हम लगी होती है धन की दौलत की, तो अभी तृष्णा से मुक्ति कौन छुड़ाए और तृष्णा को सुगति में कौन लाए? यह भी काम सदगुरुदेव का है, यह भी काम सदगुरुदेव का है। अहंकार रूपी अग्नि को मिटा डालते हैं गुरुदेव अपने ज्ञान और विवेक के द्वारे, और काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह और अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना, ये भी सर्वे सद्गुरुदेव अपने ज्ञान और विवेक के द्वारे मिटा डालते हैं। ये प्रिय सज्जनों, यह भी अपने ज्ञान और विवेक के द्वारे सद्गुरुदेव मिटा डालते हैं। और तथा तृष्णा इतनी भी तो नहीं होनी चाहिए कि हमें गुरु सेवा, ईश्वर भजन और स्मरण से दूर रखे, ऐसी तृष्णा भी नहीं होनी चाहिए। साहब कहते हैं, लोभ मोह का ये नगर है, काहे रहा भरमाए। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, लोभ मोह का ये नगर है, काहे रहा भरमाए। ये सारे ही मिलकर अर तुझको रहे हैं खाए। ए प्रिय सज्जनों, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, दुविधा, भ्रमना, कल्पना तेरे पास है तथा तुझे ही खा रहे हैं। साहिब कहते हैं, यह सर्वे ही तेरे पास है, तुझे ही खा रहे हैं, तथा आपको पता नहीं है। क्यों? कि वह गुरु का ज्ञान नहीं है। कैसे पता चलेगा? वो गुरु का विवेक नहीं है। कैसे पता चलेगा? वह गुरु का अनुभव नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हे प्रिय सज्जनों, जब गुरु का ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव जागरण होता है, जागृत हो जाता है, तब हमें इनको हटाने की शक्ति भी प्राप्त होती है और इनका पता भी चल जाता है। साहब कहते हैं, दूध गाय का लेकर हांडी में दही जमाया। दूध गाय का लेकर हांडी में दही जमाया, कर मथन माखन निकला, अगन घी अगन परताया। घी अगन परताया। गाय का दूध लेके हंडी में रखते हैं, फिर दही जमता है, फिर उनसे माखन निकलते हैं, अगन पर जलाते हैं तो घी को ताय कर बाहर निकालते हैं। खटाई एक तरफ हो जाती है और घी अलग हो जाता है। खटाई
अलग हो जाती है, घी अलग हो जाता है। हे प्रिय सज्जनों, जैसे गाय के दूध से दही जमता है, फिर माखन निकलता है, मथन करने से मक्खन निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। और जब मथन हम करते हैं तो मक्खन निकलता है। थोड़ा सा उसमें आटा डालकर अगन पे चढ़ाते हैं तो उसमें खटाई सारी आटे के अंदर लिप्त हो जाती है और निज घी बाहर आ जाता है। तो ममता रूपी जो खटाई है, ये मोह और ममता, ये महाकंठन वस्तु है। इनको अपने सिद्ध घर की प्राप्ति कराने के लिए गुरुदेव की ही सहायता लेनी पड़ेगी। इनको मिटाने के लिए ब्रह्म रूपी अग्नि चाहिए। ध्यान रूपी धूनी, साहिब कहते हैं, ध्यान रूपी धूनी, ब्रह्म रूपी अग्नि, ध्यान रूपी धूनी और ब्रह्म रूपी अग्नि, और धीरज चूल्हा बनाए। धीरज धरती पे चूल्हा बनना चाहिए। ध्यान, धीरज रूपी धरती पे ध्यान रूपी, ठीक है, तो उस पे चूल्हा बनता है। और ब्रह्म रूपी अग्नि और काम और क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार रूप, उसके अंदर लकड़ी डालनी चाहिए ताकि जलकर भस्म हो जाए। धीरज रूपी धरती, ये समझ लो कि हम जितने भी संसार इसी धरती पे बैठे हैं, कभी धरती ने कहा क्यों बैठे हो? क्योंकि उनमें बड़ी धीरज है। तो संत भी कहते हैं धीरज रूपी धरती होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी बात की हलचल नहीं होनी चाहिए, धीरज होनी चाहिए, नहजे हो जाना चाहिए, सहजे होना चाहिए। धीरज की धरती पे ध्यान रूपी धूनी बनाओ। धीरज की धरती पे ध्यान रूपी धूनी, सत रूपी चूल्हा, सुरता रूपी हांडी, और काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी लकड़ी डालो। ब्रह्म रूपी अग्नि के अंदर जलाकर इनको भस्म कर दो। अनुभव रूपी आटा डाल के और मोक्ष रूपी घी की प्राप्ति कर लो प्रिय सज्जनों। तथा ये कैसे होगा? ये तो स्वयं सदगुरुदेव ही कर सकते हैं। ये पूर्ण हमारे संत जिन कर सकते हैं, हमारे महान पुरुष संत कर सकते हैं, सदगुरुदेव कर सकता है। और अविवेकी और अनुभवी और ज्ञानी गुरु बिन होता नहीं है। विवेकी, अनुभवी और ज्ञानी गुरु बिन होता नहीं है प्रिय सज्जनों। धीरज की, ध्यान की और ब्रह्म रूपी अग्नि, साहिब एक श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म रूपी अग्नि जगी घट माई, चढ़ गया ब्रह्म वैराग। ब्रह्म रूपी अग्नि जगी घट माई, चढ़ गया ब्रह्म वैराग। काम क्रोध को जलाकर भस्म किया, ऐसी लागी आग। ए सखी मेरा जागा पूर्वल भाग, मोह साहिब मिल्या है आज। हे प्रिय सज्जनों, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, इन सबको ही जलाकर भस्म कर देते हैं ब्रह्म अग्नि। और फिर ब्रह्म वैराग जग जाता है मन को, तो मन सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। मन सर्वे ही वस्तु की प्रिय सज्जनों प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म रूपी अग्नि, आपको पता है कि ब्रह्म रूपी अग्नि के अंदर हर वस्तु जितनी भी है अशुभ, वह जल जाती है। अशुभ जितनी भी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, चंचलता, कल्पना, अति कोई वस्तु जो भी है वह जलकर भस्म हो जाती है। जो भी अशुभ वस्तुएं हैं वह जलकर भस्म हो जाती है।
क्योंकि ब्रह्म रूपी अग्नि ऐसी है, और जलाने वाले के स्वयं आपको भी ब्रह्म वैराग चढ़ा हुआ है। एक बात समझ लो, वैराग बिन जगत में कोई कार्य हो नहीं सकता। वैराग मतलब लगन, प्रेम और वैराग। कोई कार्य वैराग बिन हो नहीं सकता। वैराग बिन घर नहीं चल सकता, वैराग बिन भक्ति नहीं हो सकती, वैराग बिन कोई पद पा नहीं सकते, वैराग बिन कोई शक्ति की प्राप्ति कर नहीं सकते, और वैराग बिन आप गुरु ज्ञान को चीन नहीं सकते, शब्द सैन को चीन नहीं सकते। वैराग वह चीज है कि वैराग सब में ही सिद्ध है। हे प्रिय सजनों, वैराग सब में ही सिद्ध है। वैराग ही है जो हमें भक्ति, युक्ति, गुरु स्मरण, भजन, नाम, शब्द, सैन, और वही वैराग है जो हमें आत्मा चीन के परमात्मा के दर्शन कराते हैं, परम तत्व को चीन के और अविगत के दर्शन कराते हैं। स्थूल में काम मन का है, और ज्ञान और विवेक, सैन और शब्द, इनके बीच में काम वैराग का है। वैराग मन को चढ़ा हो और मन भ्रम के बंधन से मुक्त होकर वैराग में लीन हो जाता है सदगुरु के ज्ञान और विवेक के द्वारे, और फिर उनको वैराग होता है। हे प्रिय सज्जनों, तो काम तो ये दो वस्तुओं का है, एक मन का और एक वैराग का। हे प्रिय सज्जनों, एक मन और एक वैराग, ये दोनों आपस में सिद्ध एक हो जाए तो आप अपने आप को भी खोज लोगे, अपने आप को भी जान लोगे, ईश्वर का, वो सदगुरु देव के शिव रूप को भी जान जाओगे, आत्मा तत्व को भी चीन लोगे उसी विवेक के द्वारा। क्योंकि वैराग कभी उतरता ही नहीं है, लगन लगी ही रहती है। तो वैराग जो चीज है वह आत्मा को चीनाते हैं विवेक के द्वारे, और जब आत्मा को चीनते हैं तो परमात्मा का दर्शन कराता है वैराग। आत्मा को चीनते हैं तो परमात्मा का दर्शन कराते हैं वैराग, और परम तत्व को चीनते हैं। परम तत्व को चीनने के लिए भी तो वैराग चाहिए। भजन, नाम, स्मरण, भक्ति, युक्ति, योग, तप, सिद्धि, साधन, हे प्रिय सज्जनों, वैराग होना चाहिए, तब ये सारी वस्तु सिद्ध होती है। और ऊपर सदगुरु देव का हाथ होना चाहिए, उनकी कृपा होनी चाहिए, और मन एक जगह पे ठोड़ रहे। तब कहते हैं अविचल नगरी में जाए के, साहिब श्लोक में कहते हैं अविचल नगरी में जाए के अविचल ही गति पा। अविचल नगरी में जाए के अविचल ही गति पा, दया भय भई गुरुदेव की, तो है अविगत भेद बताए। अब अविचल नगरी में कैसे जाएं? प्रिय सज्जनों, ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरुसैन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी तथा अवचल नगरी में कैसे जाना होगा? अवचल नाम है, मन को दृढ़ रख लो, मन को दृढ़ रख लो। अविचल मतलब हिलता डुलता नहीं मन। भ्रम, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमणा, इन सब से मन मुक्त हो जाता है, इन बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर मन गुरु ज्ञान के अंदर लीन हो जाता है, तब वह दृढ़ हो जाता है और नहजे सहजे भक्ति करते हैं। वह हिलता डुलता नहीं, इनके पीछे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता, ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरुसैन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी, ये सारे सब इकट्ठे होते हैं, अशुभ वस्तुएं मिट जाती है,
तो उसको ही तो कहते हैं अविचल नगरी, क्योंकि कोई हिल नहीं सकता है। मन एक जगह पे ठोड़ है, थिर है, तो हिल नहीं सकता, उसे तो अविचल नगरी कहते हैं। प्रिय सज्जनों, उसे ही अविचल नगरी कहते हैं। और जब यह अविचल नगरी बन जाती है, तब आप आत्मा को चीन सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो, परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, परम तत्व को चीन के अविगत पुरुष के दर्शन कर सकते हो, परम तत्व को चीन के अविगत पुरुष के दर्शन कर सकते हो, अविगत पुरुष में लीन भी हो सकते हो। हे प्रिय सज्जनों, खरी दो चीजें हैं, वह सिद्ध कर लो तो अविचल नगरी बननी कोई मुश्किल नहीं है, यह सहजे ही बन जाएंगी, तथा यह सहजे ही बन जाएंगी अविचल नगरी। अविचल नगरी कहीं दूर नहीं, आपके ही पास है, परंतु बनाना महाकठिन है। इतनी जरूर एक बात है कि बनना महाकठिन है। एक तो पूर्ण गुरुदेव की प्राप्ति होनी चाहिए, और दूसरी मन गुरु ज्ञान में लीन होना चाहिए, और तीसरा उन्हें वैराग चढ़ना चाहिए, वैराग होना चाहिए। प्रिय सज्जनों, तीसरी बात यह है कि वैराग होना चाहिए, और सब में ही श्रेष्ठ वैराग है। जैसे हमारे इसी देह स्थूल के अंदर जीव है, मन है, आत्मा है, बुद्धि है, सुरता है, तथा इनमें श्रेष्ठ मन है। बुद्धि शब्द में लीन कर दो तो भी कुछ भी नहीं हो सकता, ओ सुरता शब्द में लीन कर दो तो भी कुछ नहीं हो सकता। आत्मा को विवेक में लीन कर दो तो भी कुछ भी नहीं होता। बुद्धि को अनुभव में लीन करो तो भी कुछ भी नहीं हो सकता। जीव को नाम में लीन कर दो तो भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मन तो भटका हुआ है, गढ़ नहीं है, किला नहीं है, किला हिल रहा है। तो आत्मा भी हिलने लगेगी, बुद्धि भी हिलने लगेगी, जीव भी हिलने लगेगा, और सुरता भी भटकती रहेगी। क्यों कि इन सब का राजा मन है, ये उनकी प्रजा है। प्रिय सज्जनों, मैंने जो बताए जीव, आत्मा, बुद्धि, सुरता और मन, इनका राजा मन है। उन चारों को सिद्ध कर लो तो सिद्ध हो नहीं, एक मन को सिद्ध कर लो तो ये ऑटोमेटिक सारे ही सिद्ध हो जाएंगे। गुरुदेव की कृपा से सारे ही सिद्ध हो जाएंगे, तथा मन को ही सिद्ध करना है। काम प्रिय सज्जनों मन का है, मन को ही सिद्ध करना है। मन एक जगह पे स्थिर रहेगा तो आपकी अविचल नगरी बन जाएगी। आत्मा भी सिद्ध, बुद्धि भी सिद्ध रहेगी, जीव भी दृढ़ भाव से नाम भजन स्मरण करेगा, और सोई आत्मा विवेक जगा देंगे, सुरता शब्द में लीन हो जाएगी, बुद्धि अनुभव में लीन हो जाएंगी। एक मन को सिद्ध रखने से फिर इनके पीछे ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरुसैन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी, ये सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे, हे प्रिय सज्जनों, उसका ही तो नाम अविचल है। साहब कहते हैं, चलो अविगत नगरी के देश में अविगत भेद को पाए। चलो अविचल नगरी के देश में अविगत भेद को पाए, अविगत पुरुष अविचल में रहे, कहे कबीर समझाए। इतना सारा इकट्ठे रहते हैं, तब अविचल नगरी में अविगत पुरुष का वास होता है, और हमें भी अविचल नगरी में ही अविगत पुरुष मिलते हैं। हम उनके दर्शन वहाँ बैठकर करते हैं। प्रिय सज्जनों, हम उनके दर्शन वहाँ बैठकर करते हैं, और सर्वे बंधन से मुक्त होकर के अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं, और सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और निर्बंध के दर्शन करते हैं, अविगत अविनाश पुरुष के। हे प्रिय सज्जनों, इतना सारा तो सदगुरुदेव कर सकता है, सर्वे बंधन से मुक्त वही करा सकता है। गुरु बिना ये वस्तु होती नहीं है।
हे प्रिय सजनों, ऐसी अविचल नगरी में अविगत पुरुष से वहाँ दर्शन करके अविगत में लीन हो जाएंगे, सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।